5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी पुरानी बातों से सबक लेते हुए इस बार वही गलतियां दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए वो इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही हैं। बीजेपी को जिन 3 राज्यों में पिछली बार मुंह की खानी पड़ी थी, बीजेपी ने इस बार सबसे पहले उन्हीं राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुकी बीजेपी के लिए आने वाला समय भी कठिन होने वाला है। देखा जाए तो जिन 3 राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी शिकस्त मिली थी, मौजूदा समय में देखें तो इनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आने वाले चुनाव में बीजेपी ने सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश में किसी राष्ट्रीय नेता ने शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बनाए जाने पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं बीजेपी का राजस्थान में भी यही हाल दिख रहा है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर किसी ने अब तक खुलकर बयान नहीं दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही तीनों राज्यों में ओबीसी वोटर्स एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं तीनों राज्यों का समीकरण और क्यों बीजेपी को 3 राज्यों में पिछले चुनाव में करना पड़ा था हार का सामना। इस बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्यों मिली थी शिकस्त। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, जिसमें 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस ने जीत के बाद सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ 15 महीनों के लिए। उसके बाद बीजेपी के दांवपेच से फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश में सुरक्षित सीटों पर काफ़ी बुरा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, जिसकी कीमत उसे प्रदेश में अपनी सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। प्रदेश में सुरक्षित सीटों की संख्या 82 है। यहीं पर पार्टी को 25 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। तो वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब बीजेपी इस तरह का चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी को लगता है कि जनता का गुस्सा शिवराज के खिलाफ ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। शिवराज ने ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को गरीबों से जोड़ा है और अब भी शिवराज से गरीब महिलाओं और बच्चों को काफ़ी आशाएं हैं। उन्होंने बताया, अगर बीजेपी इस बार सीएम का फेस रिवील नहीं करती है तो जो लोग शिवराज से जुड़े हुए हैं उनके वोट पाना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी हार की ओर भी बढ़ रही है। क्या कहता है राजस्थान का गणित। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 101 है। प्रदेश में 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार 5 सालों बाद फिर सत्ता में आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 100 और बीजेपी ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, जहां राज्य में 2013 के चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये 73 सीटें भी इसलिए संभव हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने खुद चुनाव से ठीक पहले 15 रैलियां की थी। इस राजनीति में पकड़ करने वाले जानकारों का कहना है कि इस बार कड़ा नुकसान होगा पार्टी को। उन्हें लगता है कि मोदी के चेहरे से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2014 या 2019 के मुकाबले उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे सामने आए हैं और 2014 से 2019 तक जो प्रॉमिसेस किए गए थे, अब लोग उन पर सवाल करने लगे हैं। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस बीजेपी को अभी भी टफ कंपटीशन दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्यों करना पड़ा शिकस्त का सामना। वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में गौर करें तो प्रदेश में 3 बार से बीजेपी के नेतृत्व में रमन सिंह की सरकार बन रही थी, लेकिन साल 2018 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। वहीं राज्य में सुरक्षित सीटों पर नज़र दोहराएं तो बीजेपी को 2013 के मुकाबले 2018 में बड़ा झटका लगा था। राज्य में जहां एससी और एसटी के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 39 है, वहीं बीजेपी को इनमें से सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
हालांकि 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी को एससी के लिए सुरक्षित 10 सीटों में से 9 पर जीत हासिल हुई थी, जो 2018 में घटकर 2 रह गई। इसके अलावा पार्टी को एसटी के लिए सुरक्षित 29 में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।